हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। देखो, जो जर्मनी था उसमें जो नेशनलिस्ट की फीलिंग्स थी वो मिडिल क्लास के बीच में वाइड स्प्रेड होने लगी। यानी जो मिडिल क्लास के लोग थे, चाहे वो आर्टिशंस थे या फिर मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड थे, जिनका प्रोफेशन जैसे कि लॉयर थे या जो भी थे, मिडिल क्लास में जितने भी लोग आते थे उन लोगों के बीच में क्या था, एक राष्ट्रवादी भावना मतलब उदय हो रही थी। तो इन लोगों का क्या उद्देश्य था, इनका जो एम था, वो चाहते थे कि जो डिफरेंट रीजन्स हैं जर्मन कन्फ्रंटेशन के, ये मैंने बताया था कि 39 स्टेट का एक जर्मन कन्फ्रंटेशन बनाया था नेपोलियन ने। ठीक है, तो जो 39 स्टेट का जर्मन कन्फ्रंटेशन था, यानी इसमें जो डिफरेंट रीजन्स थे, वो चाहते थे कि ये सब मिल करके एक राष्ट्र के रूप में हो जाए, एक नेशन इनसे बन जाए और एक ऐसा स्टेट नेशन बने जो किसके द्वारा गवर्न होगा, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न किया जाएगा। यानी कि जिस पर जो पावर रहेगी वो किसकी रहेगी, पार्लियामेंट की रहेगी। और वो पार्लियामेंट भी कैसी होगी, जिसमें लोगों को कॉमन पीपल के जरिए इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब जो रशिया का चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो इस पूरे प्रोसेस का आर्किटेक्ट था। यानी कि वो उसी ने ये पूरा प्रोसेस शुरू किया था और वही पूरी तरीके से इसको हेड कर रहा था। तो जो रशिया का चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो कौन था, वो पूरा आर्किटेक्ट था इस प्रोसेस का। और क्या क्या इवेंट हुए थे इस टाइम पर जो यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का, वो देख लो ज़रा। पहला, जैसे कि जब वॉर हुआ था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है, वो 7 साल से ज़्यादा हो गए थे उस वॉर को चलते चलते, 7 ईयर्स ओवर होते जा रहे थे और फिर रशिया की विक्ट्री के साथ ये ख़त्म हो गया। यानी कि रशिया की इसमें जीत हुई है। चारों में वॉर चल रहा था 7 ईयर से और इसमें रशिया जीत गया। और उसमें जीतने के बाद इन लोगों का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर दिया गया, यानी कि इनको यूनिफाई अलग अलग कर दिया गया। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं था। सेकेंड वॉज 18 सेंचुरी 1871 को एक असेंबली शुरू हुई और उस असेंबली में देखो, जर्मन स्टेट के जो प्रिंसेस थे, यानी कि जर्मन स्टेट वही थे 39 जो स्टेट थे, और भी स्टेट थे। तो एक असेंबली हुई 18 जनवरी से 1871 को, तो उसमें ये लोग शामिल हुए। इसके साथ साथ जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी आए। और तीसरा कौन, ऑटो वॉन बिस्मार्क। यानी कि ये मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो कि रशिया का चीफ मिनिस्टर था, उसका पूरा रोल था इसमें। तो उसने 20 मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और एक जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम करने के लिए, यानी एक जर्मन एम्पायर को डिक्लेयर करने के लिए इस मीटिंग को रखा गया था, इस असेंबली को। और उसको हेड किसने किया था, कैसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, जो कि किंग था कैसर विलियम फर्स्ट, उसने जो है इसको हेड किया था इस असेंबली को। थर्ड, जो नया स्टेट बना, यानी कि जो जर्मनी एक यूनिफाई हो गया, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया, स्ट्रांगली जिसको एम्फसाइज़ किया गया था, वो था आपका बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, करेंसी। इनका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा इनको एम्फसाइज़ किया गया, इन पर जोर दिया गया कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, मॉडर्न बनाया जाए, इनको मॉडर्नाइजेशन किया जाए इनका। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जर्मनी क्लियर हो गया होगा। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वही मैं यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली 19 सेंचुरी के मिड में जो इटली थी वो 7 स्टेट में डिवाइडेड था। 19 सेंचुरी के मिडिल में क्या होता कि 7 स्टेट में डिवाइडेड था क्या, इटली। ठीक है, उनमें से एक स्टेट था सर्डिनिया पीडमोंट। देखो, एक स्टेट कौन सा था, सर्डिनिया पीडमोंट। केवल वही एक ऐसा स्टेट था जिसको इटली जो इटली का जो प्रिंसली था, यानी कि प्रिंस था, या कह लो इटालियन प्रिंसली हाउस के जरिए जो है उसको रूल किया जा रहा था। कई मेजर इवेंट्स हुए थे इस यूनिफिकेशन में। जैसे पहला हम देख लें तो इटली का यूनाइटेड होने के लिए, यानी कि उसका यूनिफाई होने के लिए जो सबसे पहले डिक्लेरेशन हुआ वो 1860 में हुआ। इसमें कैसे किया उन लोगों ने कि जो आर्मी थी वो साउथ इटली में गई, मतलब जो आर्मी के सोल्जर्स थे वो साउथ इटली में मार्च करते हुए गए।
वहाँ पर जो लोकल पीसेंट थे, जो लोकल जनता थी, वहाँ पर कहा जाए तो कॉमन जो पीपल थे, तो उन लोगों का सपोर्ट उन लोगों ने जीता पहले। तो वहाँ पर जा कर के वो उनको समझाया या जो भी किया, उससे क्या हुआ कि वो लोग उनके सपोर्ट में आ गए, आर्मी के सपोर्ट में, और इससे उन लोगों को सपोर्ट भी मिला, मतलब उनको सक्सेस मिल गई उनका सपोर्ट लेने में। फिर 1861 में क्या हुआ कि विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का किंग बना दिया गया। यानी 1860 में ये यूनिफिकेशन के लिए प्रोक्लेमेशन हुआ है। आर्मी वहाँ पर गई है, लोकल कॉमन कहा जाए तो कॉमन पीपल के बीच में, और उन लोगों ने सपोर्ट किया है। फिर 1861 में इमैनुअल सेकंड को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। जो स्टेट थे इटली के, टस्कनी, मोडेना, पर्मा, पेपल, इन सब ने क्या किया, सर्डिनिया से हाथ मिला लिया, यानी सर्डिनिया के साथ वो भी मिल गई। जब 1860 में, यानी कि 1860 में, जब मार्च के 1860 में, जब मतलब इटली के जो स्टेट थे वहाँ पर जब आर्मी मार्च करते हुई, तो जो जितना भी सेंट्रल इटालियन स्टेट थे उन लोगों ने भी पीडमोंट के साथ जो है हाथ मिला लिए, यानी कि वो भी पीडमोंट का एक हिस्सा बन गए, और जो रोम था वो भी सर्डिनिया का एक पार्ट बन गया। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस था कि 1860 में इन लोगों ने शुरुआत की थी अपने यूनिफिकेशन के लिए, और 1861 में इमैनुअल सेकंड को इन्होंने राजा भी बनाया। और इस तरीके से इटली का जो यूनिफिकेशन था धीरे धीरे करते हुए, ये धीरे धीरे जो प्रोसेस थे सारे चलते गए, लोगों का सपोर्ट मिलता गया और सारे काम होते गए। तो धीरे धीरे जो फाइनली इटली का यूनिफिकेशन हुआ है वो 1871 में हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोनों यूनिफिकेशन क्लियर होंगे, और आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से ये बहुत इनफ हैं। और आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।